नमस्कार। आप अभी तक देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी गदर मचा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपने अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। बात अगर गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में बीजेपी की तरफ से एक बार फिर अपने पुराने पांचों कैंडिडेट पर भरोसा जताया है। इस समय हमारे साथ लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ हैं और ये इन्हें 2022 के विधानसभा का टिकट मिला हुआ है बीजेपी की तरफ से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप अभी तक में, और आपको दोबारा बीजेपी की तरफ से आप पर भरोसा जताया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का विशेष आभारी हूं। उन्होंने मुझे दोबारा से सेवा का करने का मौका दिया है और मैं पूरी ताकत के साथ पार्टी की जो उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जो भी हमारे यहाँ काम जो बचे हुए हैं, लगभग 80% काम लौनी का पूरा हुआ है, उनको भी पूरा करेंगे। लौनी के अंदर हालात ये थे कि किसी भी रास्ते से आप नहीं आ नहीं सकते थे। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा ये जीरो था। एक इंटरमीडिएट तक का 16 लाख की आबादी में स्कूल नहीं था। आज 2 इंटरमीडिएट बनवाए, डिग्री कॉलेज 2-2, ITI कंप्लीट कराई है, सारे प्राइमरी स्कूल ठीक कराए हैं। और लौनी के अंदर मेट्रो नगर पालिका पहली बनी है जहाँ मेट्रो आई है। बस अड्डा शानदार है, जल निकासी की बड़ी व्यवस्था कराई है और घर घर पानी पहुंचाने का भी काम हुआ है। शानदार हॉस्पिटल बनवाई है, एक भी हॉस्पिटल भी नहीं था। तमाम गड्ढे, लौनी को माना जाता था कि ये अपराध की नगरी है। 10-10 बिजली घर बनवाए हैं जिसके कारण 22 से 24 घंटे बिजली आ रही है। इतना ऐतिहासिक अभूतपूर्व विकास लौनी का हुआ है कि जो 70 साल में जो लौनी में जीरो थी विकास, गहरे गड्ढों में लौनी थी, बदहाल हड्डी मिल चलती थी, बलात्कार कर दिए जाते थे, 6-6 व्यापारियों के मर्डर एक दिन में होते थे। उस लौनी के अंदर पूरी तरह रामराज है और बहुत डेवलपमेंट शानदार हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र की जनता को ये उम्मीद है कि माननीय योगी जी की सरकार के नेतृत्व में हम लोग जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में लौनी नंबर 1 की विधानसभा होगी। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि आपके विधानसभा में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, लेकिन सपा गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी जो है मदन भैया, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी सरकार में मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, आपकी सरकार में दलितों का पर ध्यान नहीं दिया गया है। नहीं, हमारी सरकार में मुसलमानों के साथ क्या हुआ है? मुसलमान सारे खुशहाल हैं, बढ़िया सड़कों पर चल रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुसलमान के साथ तो कुछ गलत किया ही नहीं हमने। हर दुष्ट के साथ हमने गलत किया है। जिसने बहन बेटियों के बलात्कार किए हों, गाय काटने की कोशिश की, हड्डी मिल चलाया, लौनी में मांस की दुकान चलाई, अफीम चरस का व्यापार करेगा, वो कोई किसी धर्म जाति का है, वो लौनी में नहीं रहेगा। उसकी जगह जेल में होगी या यमलोक में जाएगा। आपका एक बहुत बड़ा बयान है कि ना अली चलेगा ना बाहुबली चलेगा, बजरंग बली। बहुत बवाल हो रहा है इस पर। नहीं, अब ये बताओ, बजरंग बली नहीं चलेंगे तो और कौन चलेगा? क्या बाहुबली बजरंग बली से बड़े हो सकते हैं कभी? मेरे इष्ट हैं वो। और अली की बात ये है कि अली तो बिल्कुल नहीं चलेगा। जिन्ना के समर्थक लौनी में नहीं रह पाएंगे। और ये उस पार्टी ने जो टिकट दिया है, मेरा उसके संबंध में था, किसी धर्म जाति का नहीं था। ये मेरा ये कहना था कि जिस तरह के माफियाओं को कत्ल करने वालों को जिन्ना की सपोर्टर पार्टी ने टिकट दिया, उसको बजरंगबली ठीक करेंगे। और लौनी की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है। यहाँ बजरंगबली के भक्त ज़्यादा हैं, तो वो सब यहाँ ठीक होगा, लौनी का विकास होगा। और यहाँ जो बलात्कार करने वाले, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली पार्टी, कार सेवकों पर गोली चलाने वालों का समर्थन करने वाली पार्टी, जिन्ना को सपोर्ट करने वाली पार्टी, जिसने 5 लाख हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, जिसने भारत माता के टुकड़े किए, उसकी पूजा करने वाले अखिलेश जी ने जब आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया था तो 48 सीटें आई थी दोबारा। इस बार जिन्ना का सपोर्ट करके इतना बड़ा जघन्य अपराध और पाप किया है, उनकी 8 सीट वही आएंगी मुश्किल से, जो लोग वास्तव में वह किसी कारण से शरीफ लोग बचे होंगे। पूरी तरह सुपड़ा साफ होने वाला है, कमल खिलने वाला है, 350 पार हम जाएंगे। अखिलेश जी कह रहे थे कि हम भी राम मंदिर बनवा देते, और अभी तो वो कान्हा कान्हा चिल्ला रहे हैं मथुरा को लेके। तो राम मंदिर बनवा देते तो अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए कहे ना, वो अपना बयान दें, हम भी स्वागत करेंगे। दे नहीं सकते, वो उनका असली चेहरा सामने आ गया है। वो राम विरोधी हैं, कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले। उनके लिए तो माफी नहीं मांगी आज तक उन्होंने। उसके लिए माफी मांग ले, मंदिर तो बाद में बनवाएंगे। जो संतों पे, साधुओं पे गोली चलवाई, जो बलात्कारियों को सपोर्ट करने की बात उनके नेता ने कही, कभी वो इस बात के लिए माफी मांगेंगे? जिन्ना के लिए नहीं मांग सकते। उनका पूरा चेहरा सांप्रदायिक रंग से रंगा हुआ है, कालनेमी राक्षस की तरह रूप बदल करके वो लोग यार राम राम करना चाहते हैं। उनके अंदर जो बैठा हुआ है वो आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली आत्मा है, इसलिए उनका सुपड़ा साफ होगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लौनी की जनता तो एकदम तैयार बैठी है। गुर्जर जी, ऐसा भी सुनने में आया है कि बीजेपी की जो रंजीता धामा है वो आपके विरोध में है। क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? भाई, मेरे विरोध में क्यों है मुझे तो आज तक जानकारी नहीं है। कोई मेरे विरोध में, उसको मैं मनाऊंगा, वो हमारा अपना मसला है। जो हमारी पार्टी में रहेगा
तो उसको मनाएंगे, जाएंगे उसके पास, उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। नंदकिशोर गुर्जर जी, आप पिछली बार काफी बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आप अपने टक्कर में किस पार्टी को देखते हैं? तो टक्कर कोई है ही नहीं, सब सेकंड की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग 1 लाख पार जाएंगे इस बार। आप नोट कर लो हमारी बात। जिस तरह से काम हुआ है, लोग बसे हैं, पलायन रुका है, लौनी के लोगों को एक उम्मीद लगी है कि एक शानदार शहर लौनी बना है, तो एक शानदार यहाँ देखना अब क्या लौनी के अंदर जलवा होगा। भाजपा के अलावा वोट ही नहीं डलेगी यहाँ किसी की। गुर्जर जी, आप अभी कह रहे थे कि आपने लोनी का काफ़ी विकास किया, लेकिन आप अब 5 साल और आप मांग रहे हैं लोनी की जनता से, तो लोनी की जनता के लिए आने वाले समय में आपके पास क्या कुछ है? नहीं, जनता तो 5 साल दे दिए हैं, उसके अंदर हमने जो काम किया, अब जो हमारा काम जो चल रहा है, 60% से ज़्यादा काम लौनी के खूबसूरत करने का हो चुका है। जो बाकी काम हमने उसके प्रस्ताव सब दे दिए, काम चल रहा है। उसको पूरा करने के लिए ये जो टाइम हमें मिलेगा, और उसके बाद लौनी को नंबर 1 आदर्श विधानसभा हम बनाएंगे, प्रदेश की नहीं देश की, और उसके बाद इसको हाईटेक लंदन की तरफ डेवलप करेंगे। और बीजेपी छोड़ के जो सपा में जा रहे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हुए या फिर दारा सिंह हुए, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि बीजेपी छोड़कर जब तक 5 साल की मलाई उन्होंने काटी, और अब वो सपा में जा रहे हैं और कह रहे हैं किसी भी कीमत पे बीजेपी को हराएंगे। देखिए, वो मलाई नहीं काट पाए। जो आप कह रहे हैं मलाई काटी, हमारे यहाँ मलाई नहीं काट पाए, इसलिए तो झोला लेके आए थे बड़ा। माननीय योगी जी की सरकार है, उनको नकेल डल गई। जब एक फोटो में आपने देखा है कि एक नेता के पैर पकड़ रहे हैं और नेता देख नहीं रहे, ठोकर मार के आगे बढ़ रही है, तो ये वहाँ इनका सम्मान था, सम्मान पूरा मिला है इन्हें। आज दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, वो उस टाइम कहाँ थे? 5 साल से एक दिन भी नहीं बोले। कोई इशू, कोई बात होती तो हम अपनी पार्टी में, आंतरिक लोकतंत्र, अपनी बात को हमने मुखरता के साथ कहा और उसको हमारी पार्टी ने समझा, सॉल्व किया। तो ये लोग वो हैं, इनको लगता है कि यहाँ झोला नहीं भरा, कहीं और ठिकाना मिल जाए। ये सरकार में नहीं मिलने वाला है, ये इसलिए भागे हैं। पार्टी का कोई मूल कार्यकर्ता कहीं नहीं गया हमारा। और कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लोनी में मुस्लिमों का भी वोट परसेंट ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों को ध्यान में रख के ही कांग्रेस और बसपा की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए, तो और आप मुस्लिम विरोधी का टैग लगाते हैं विपक्षी आपके ऊपर। नहीं, गलत लगाते हैं। हमारे साथ हर शरीफ व्यक्ति है, हर बदमाश हमारे ऊपर टैग विरोध का लगाता है। हम अपराध के खिलाफ हैं, भूमाफिया के खिलाफ हैं। अभी जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम को बसपा ने टिकट दिया, तो बसपा का टिकट कट गया है। वहाँ दुकान है मंडी, उस मंडी में कुछ पैसे फालतू दे आया तो उसका हो जाता है। अभी आप पता कर लेना 2 मिनट बाद, वहाँ किसी और का टिकट हो गया अभी। हाँ। नंदकिशोर जी, आप अपने अलग अंदाज से अपनी बातें रखते हैं और इसके लिए आप काफ़ी जाने भी जाते हैं। अपने विरोधियों को आप अपने अंदाज में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, विरोधियों को हम कुछ नहीं कहते, कोई हमारा विरोधी नहीं है, क्योंकि सबके अंदर भगवान है। और कहीं ना कहीं किसी के सर पे राहु शनि कई बार बैठता रहता है, ग्रह चाल बदलते रहते हैं। तो जब राहु बैठता है तो ऊटपटांग बोलने लगता है, जब राहु उतर जाता है हमारे पक्ष में आ जाता है। तो वो कोई विषय नहीं है, वो सब हमारे समर्थक है, कोई विरोधी नहीं है हमारा।